का कि लड़का अब नहीं पड़त अकल से होबे पास नकल से, गोबर भरो मगज के भीतर साजी लगे सकल से। और मौत से था सामना, दुआ आई कामना, मालाओं के मंत्र भी जपे के जपे रह गए। वो दुल्हन के अरमान देख रहा हिंदुस्तान, चूड़ी और कंगन नपे के नपे रह गए। भैया राम राम, हम हैं आपके मुकेश और स्वागत है आपको बुंदेली संसार में। आज अपने संगे ओज के बहुत अच्छे कवि सम्मानीय अजय ओजस्वी अपने संगे मौजूद हैं। बुंदेलखंड से हैं जे, बहुत जन चेहरा से जानत हुई इनकी कविताएं बहुत जन ने सुनी, लेकिन जो अपने बुंदेलखंड से हैं वो कहाँ से हैं वो आज आपका पूरा परिचय हुई है। पूरे देश भर में कविताएं सुनाते हैं। अजय भैया बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली संसार में। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भैया। मुझे भी बहुत अच्छी आज खुशी की बात है कि मुकेश भैया बुंदेली संसार से मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, इसलिए बुंदेली संसार के सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मुकेश भैया का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपका बता दें अजय जी ओज के बहुत अच्छे कवि हैं, पूरे देश भर में कविताएं सुनाते हैं। कई टीवी चैनलों के माध्यम से हमने इन्हें सुनो है। बाय बाय एक कार्यक्रम करके आए थे शैलेश लोढ़ा जी को, उमें भी इन्हें सुनो है। एक सतमोला जो कवियों की चौपाल उमें भी सुनो है। तो बहुत सारी कविताएं हैं। तो शुरुआत ही कैसे भाई लिखने की? हाँ, मेरी शुरुआत सबसे पहले वहाँ से हुई थी। मेरे परम पूजनीय पिताश्री श्री हनुमत सिंह परिहार एक कीर्तन कलाकार हैं। जब वो कीर्तन गाने जाते थे तो मैं उनके साथ पीछे बैठकर सुनता था। जब पीछे बैठकर सुनता था, जब कोई विपक्षी पार्टी उनको गीत का जवाब देती, तब मुझे ऐसा लगता था कि इनके गीत का जवाब मैं दे सकता हूँ अपनी कलम के माध्यम से। वहाँ से मेरी लिखने की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे मैं स्कूल कॉलेज आदि जगह शायरी कविता सुनाने लगा। कविता शायरी में सब रसों पर कविताएं लिखता था, लेकिन जो मेरी पकड़ थी वो हमेशा देशभक्ति पर थी। देशभक्ति कविताएं सुनाने के साथ साथ जब मैंने खूब जमकर देशभक्ति सुनाई, कविता सुनाई, तो लोगों को बहुत पसंद आई। तमाम कवियों ने भी सुनी। और उसके बाद मेरे परम पूजनीय गुरुदेव आदरणीय एस खान जी निवाड़ी से हैं, उन्होंने मुझे मंच पर खड़ा किया। वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरुआत हो गई। पहला कवि सम्मेलन कब पढ़ो? पहला कवि सम्मेलन मैंने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 2017 को विधायक सेवड़ा के मुख्य आतिथ्य में मैंने निवाड़ी में पढ़ा था। युवा हैं, अधिकांश युवा जो लिखवे हुए आए होते वे प्रेम रस लिखते हैं, ओज ही क्या चुनूँ? हाँ, मैं ओज रस किस लिए चुनता हूँ, क्योंकि कवि हूँ तो ये कविता के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि ओज रस क्यों लिखता हूँ। कि करने को प्रेम की मैं बात कर सकता पर, कि करने को प्रेम की मैं बात कर सकता पर, माँ के आंचल की मुझे याद आ गई। और जवानी में जोश को और खोना बैठे होश को, तो शेखर सुभाष की रवानी याद आ गई। और जिस देश की शहीदों की चिताओं पर रह रहे हम यहाँ बात है, वो मुझको पुरानी याद आ गई। और धड़े आए लौट के शीश ले गए वो काट के, तो हेमराज की वो कहानी याद आ गई। बस मुझे यही शहीदों की पीड़ा देखते हुए मैंने वहीं से ओज रस को लिखना प्रारंभ कर दिया। मॉडर्न युग है, सोशल मीडिया का जमाना। कितने कवि सम्मेलन अभी तक पढ़ चुके हैं? कवि सम्मेलन तो लगभग पता नहीं है, लेकिन हाँ 100 से प्लस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हो चुके होंगे अभी तक। ऐसी बुंदेलखंड में हस्ती है अपने मौजूद। किन किन राज्यों में अपने कवि सम्मेलन? करीब मैंने जैसे करीब 11 या 12 राज्यों में कवि सम्मेलन कर चुका हूँ। जैसे महाराष्ट्र है, बिहार है, बरेली है, दिल्ली है, रोहिणी है, नोएडा है। और अपने लोकल में तो करता हूँ जैसे ललितपुर, सागर, यहाँ तो चलता ही है। और जम्मू में भी मेरा कार्यक्रम है 1 अप्रैल को। बुंदेलखंड के बिलात कवि है बुंदेलखंड में जी के पहले बुंदेली में ईश्वरी भाई, अपने बुंदेलखंड में केशवदास भाई का कवियों की भूमि का बुंदेलखंड में कवियों की का भूमिका है? बुंदेलखंड के कवियों से बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा लिखिए जिससे कुछ प्रेरणा मिले, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ गीत ऐसे लिखे जा रहे हैं बुंदेलखंड में कि आज अगर कोई अच्छा कवि लिखने को बैठ जाए तो एक दिन में 50 गीत लिख देगा। लेकिन कुछ ऐसा लिखो कि जो युवाओं के हृदय को प्रेरित करे, कुछ ऐसा लिखो जो युवाओं को नई चेतना दे, कुछ ऐसा लिखो कि युवाओं की सोच को बदल दे। तब मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने 4 पंक्तियाँ अपने जीवन में कुछ बड़ा लिखने का प्रयास किया है। जब 22 तारीख को शादी होती है एक युवक की, सुनिएगा, 22 तारीख को एक युवक की शादी होती है और 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। साहब क्या गुजरी होगी वह पीड़ा जब माँ के कानों में खबर पहुँचती है। शादी के कार्ड छप जाते हैं, शादी के कार्ड पर लिखा होता है चित्रेश संग अंकिता। साहब मेरे कानों तक यह बात पहुँचती है तो अपने आंसू टपकाते हुए, अपने अश्क भिगोते हुए 4 पंक्तियाँ लिखने का प्रयास मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है। कि मनहूस आया फोन परिवार वाले मौन। साहब जब कानों में आवाज़ पहुँचती है तो क्या गुजरती होगी।
कि मनहूस आया फोन, परिवार वाले मौन, रोया दिल, हाथ भी कपे के कपे रह गए। और मौत से था सामना, दुआ आई कामना, मालाओं के मंत्र भी जपे के जपे रह गए। वो दुल्हन के अरमान देख रहा हिंदुस्तान, चूड़ी और कंगन नपे के नपे रह गए। न बारात जा सकी, न घर में बहू आ सकी, तो शादी वाले कार्ड भी छपे के छपे रह गए। शादी वाले कार्ड भी छपे के छपे रह गए। केवल कवियों से यही कहना चाहता हूं कि युवाओं को सोच को परिवर्तन करके देखिएगा। युवाओं पर विश्वास तो करिए कि युवा क्या कर सकते हैं। कि भारत माता को उखाड़ने की बात करें, ऐसे लोगों का प्रयास बदल देंगे जी। और माता के आंचल को रौंदने की बात करें, ऐसे पुत्रों को 50 बदल देंगे जी। वो जिस देश में रहें उसे काटने की बात करें, ऐसे जिंदा लोगों को हम लाश बदल देंगे जी। और एक बार विश्वास करके देखिए युवाओं पर, सच कहते भारत का इतिहास बदल देंगे जी। सच कहते भारत का इतिहास बदल देंगे जी। जब ओज को कभी मंच पे आवे तो पाँव के तय की जमीन हिल जात। जो बहुत से कवि सम्मेलन में सुनू है, हरिओम पवार जी का सुनू है। वो मैं उन्हीं को आदर्श मानता हूँ। आदरणीय गुरुदेव हरिओम पवार जी को अभी प्रेजेंट में उन्हीं को सुनकर मैंने ओज की तरफ कदम बढ़ाया है। उन्हीं को अपना आदर्श मानता हूँ। कितने एक आध कार्यक्रम संगे करूँ अभी? नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला, लेकिन उनके चरणों की धूल को पाना जरूर चाहूँगा कि जब भी मौका मिलेगा उनके बीच में। बहुत बड़े कवि हैं भारत के, ओज के कवि हैं हरिओम पवार जी। और आपका बता दें कि अजय भैया हाँ सम्मान भी बहुत बार करूँगा है। महात्मा गांधी गौरव सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान और मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है वो भी अजय भैया मिले हुए। तो किताबें भी लिखी हैं उसमें, जिसमें रचनाएं हैं मेरी। अच्छा, आपकी रचनाएं भी किताबों में? जी हाँ। जैसे अभी एक नई किताब आने वाली है मेरे कॉलेज से, बागेश्वरी, उसमें मेरी 5 रचनाएं हैं। हाँ, एक गौशाला किताब लिखी गई, उसमें मेरी 10 रचनाएं थी। तमाम जगह ऐसी अन्य जगह ऐसी किताबें जो छपी हुई हैं उसमें मेरी रचनाएं प्रकाशित हैं। और बुंदेली की तरफ रुझान न लेके हिंदी की तरफ लिखने को प्रयास? हाँ, क्योंकि मुझे बुंदेलखंड नहीं अपितु पूरे देश में अपना नाम करना था। बुंदेलखंड का युवा केवल बुंदेलखंड तक सीमित नहीं रहना चाहिए, अपितु पूरे देश में नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बुंदेली नहीं लिखता हूँ, मैं बुंदेली भी लिखता हूँ। 4 पंक्तियाँ बुंदेली की मैं सुना देना चाहता हूँ आपको। कि लड़का अब नहीं पड़त अकल से, कि लड़का अब नहीं पड़त अकल से, होवे पास नकल से, गोबर भरो मगज के भीतर साजी लगे सकल से। ओ बाप मतारी के धन को वे मिटा रहे छल छल के, ओ कहत अजय बे खाते हैं गुटका सो भगवे इंटरवल से। बहुत नौनी कविताएं, मतलब बहुत नौनी पंक्तियां लगी तुम्हारी अजय जी। देखो, एक युवा है, अपनी सोच कहाँ तक प्रबल रखा थे कि हिंदी में लिखने इतना अच्छा लिखने। युवा में आधे से ज़्यादा भारत में कविताएं जिनने पढ़ ली हों तो सलाम कह भैया, हम तो बुंदेलखंड में सुन रहे। बुंदेली संसार सब कवियन को सम्मान करते और सबका एक एक करके दिखाए। हमने के पहले 2-4 कवियन के इंटरव्यू डाले, तब बड़े अच्छे रुझान आए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने भी आपका धन्यवाद बोला था कि कवियों को भी बीच में लाइए, क्योंकि आजकल कॉमेडी लोग बना रहे हैं लेकिन वहाँ भी कवियों का नाम नहीं देते हैं। मैंने अभी तमाम चैनल के लिए मैं भी बुंदेलखंड वासियों से कहना चाहता हूँ, जो लोग कॉमेडी बना रहे हैं, ऐसी कॉमेडी के लेखनी या जो सारांश या कविता आपको दूंगा कि जिसमें कुछ सबसे हटके होगा। जितने भी लोग कॉमेडी बना रहे हैं उनके लिए कहानी कुछ हटके देने का। मेरे पास भी करीब 100 अभी इतनी राइटिंग लिखी हुई है कि बुंदेलखंड कभी 5 साल तक उसको अपनी कॉमेडी में डाल सकते हैं। आप जब बताओ, जैसे कोनो भी हो उसको कभी जब मंच पे आवे तो जब भवानी अंदर से प्रकट होती है, उस शब्दों में विराजमान हो नहीं, जब अपने देश की पीड़ा को देखते हुए कवि लिखता है, जब उसकी कलम गई नहीं, वैसे हाथ से भी लिख सकता है कवि, लेकिन जब उसके हृदय में जो पीड़ा उठती है, उस पीड़ा को मानते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं, तब वो है अचानक से उसके अंदर भवानी। लोग बोलते हैं कि भवानी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन नहीं, ये अपने देश की पीड़ा है जो है कवि अपने शब्दों के रूप में लोगों को दे रहा है। तब मैं भी युवाओं के ऊपर सीख देना चाहता हूँ कि क्या युवाओं को क्या करना चाहिए। एक छोटी सी कविता है जिस पे मेरे 1000 जगह वायरल हुई, तमाम स्टेटस के माध्यम से, तमाम टीवी चैनल के माध्यम से। कविता मेरी बहुत वायरल हुई कि दे रहा हूँ सीख समझ लो चाहे भीख, कि दे रहा हूँ सीख समझ लो चाहे भीख, मोहब्बत करना है तो माँ भारती से कर। मोहब्बत किससे करना है आजकल के युवाओं को, कि मोहब्बत करना है तो माँ भारती से कर, सीमा पर जा दुश्मन की गोली से मर। मोहब्बत ही करना है तो माँ बाप से कर, जो तेरा फर्ज है। मोहब्बत ही करना है तो इस धरती माँ से कर, जिसका तेरे पे कर्ज है। गर तू मेरी ये बात समझ जाएगा, गर तू मेरी ये बात समझ जाएगा, तो इस लोक से भी क्या
परलोक से भी तर जाएगा। फिर ना कोई मजनू किसी लैला पर पैदा होगा। फिर हर माँ की कोख से एक नया भगत सिंह पैदा होगा। फिर हर माँ की कोख से एक नया भगत सिंह पैदा होगा। बहुत नौनो लघु है। बुंदेलखंड के जितने भी युवा हमारी वीडियो देख रहे हैं, ऐसे आदमन से जुड़ो जो जिनकी लेखनी में वास्तविकता है। कॉमेडी बनाओ चाहता आप चाल लाने कहानी ले जाओ, ऐसी कहानी लिख दें। जी जब कविताएं पूरा देश सुना थे, तो जो इनकी जब स्टोरी चले तो वास्तव में लगे का परिवर्तन भाव है। गीत अगर कोई कलाकार है और गीत गाते हैं तो उनके लिए भी मेरे पास हाथ रस, मतलब जितने भी रस हैं दुनिया में, मैं सभी रसों पर आपको गीत, संगीत, लोकगीत, भजन, कीर्तन सब कुछ मिलेंगे हमारे पास। तो इनसे संपर्क, अच्छा आप परिचय करवा दें। भाई साहब कौन गाँव की हो? मैं एक निवाड़ी जिले के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है, बिल्ट गांव का रहने वाला हूँ। और वर्तमान में बताइए निवास है? वर्तमान में भी बिल्ट में रहता हूँ। आपसे संपर्क करने को साधन सोशल मीडिया के हाँ, सोशल मीडिया से मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, कभी अजय ओजस्वी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तमाम जगह मिल जाएगा और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भैया जी से प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल, अगर सभी आपका कहानी कविताएं चाहने हैं तो इनसे संपर्क करो। और अगर कभी सम्मेलन बुलाने हैं तो बुलाओ अपनी धरती के शेर, अपने बुंदेलखंड के ऐसे शेर ना सुनो तो लगे आपका के बुंदेलखंड में है लिखबे भाई। तो बहुत नोना लगो कवि महोदय से मिलने की बात। तो आप उनसे लेते हैं विदा। और कौन और अगर ऐसी बात आप खड़ेगी हो कि भाई साहब से पूछो चाहिए तो आप वही वीडियो के कमेंट में लिख दियो। अगले इंटरव्यू के माध्यम से अजय ओजस्वी जी से बहुत अच्छी मुलाकात बहुत जल्द हुई है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सब जन से जय राम जी की जय बुंदेलखंड।